एसआईआर के नाम पर ये गरीब गुरबा आदमी को ये सरकार ठग रही है और निर्वाचन आयोग ठग रहा है। देखिए, अभी संसद पूरा आवारा हो चुका है। नरेंद्र मोदी यह देश को तानाशाह के रवैये से चलाना चाहते हैं। राहुल जी सुलझा हुआ इंसान है, सुलझे हुए नेता है। नरेंद्र मोदी पूरे देश में वोट चोरी करके जीते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में ताकत है तो अब बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, वो जीरो पे आउट होंगे। अभी हम दिल्ली कनॉट प्लेस में हैं। अभी मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है जिला प्रेसिडेंट से बात करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो सर, सवाल ये है कि अभी ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं दिल्ली के पावन भूमि पे आपका चैनल को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एसआईआर का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एसआईआर के बहाने ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और मुस्लिम वोटर्स को काटना चाहते हैं और वो देश में राज करना चाहते हैं। यह हम लोग पूरे देश में विरोध चल रहा है। एसआईआर का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दलित मुस्लिम वर्ग और कमजोर वर्ग हैं, उसको मताधिकार से वंचित करने का यह योजना बना रही है मोदी सरकार। इसलिए पूरे देश में विरोध हो रहा है, आक्रोश है। तो आपको कुछ कहना है इसमें? देखिए, एसआईआर के नाम पर ये गरीब गुरबा आदमी को ये सरकार ठग रही है और निर्वाचन आयोग ठग रहा है। और अभी राहुल गांधी जी एक किताब दिखा रहे थे लोकसभा में, और स्पीकर सर ने भी और भाजपा के सरकार ने भी बोला कि ये पुस्तक के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हो, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अभी संसद पूरा आवारा हो चुका है। जब संसद आवारा हो जाता है तो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। ये तानाशाही कहिए, यह नरेंद्र मोदी यह देश को तानाशाह के रवैये से चलाना चाहते हैं। हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आम जनता का बात, आम जनता की आवाज संसद में आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ पूरे देश में भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। कल हम लोगों का सभी झारखंड से सभी जिला अध्यक्षों को इंदिरा भवन में बुलाया गया है। उस मीटिंग में आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मीटिंग लेंगे और हम लोग स्टेट वाइज सभी जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दिया गया है कि एसआईआर से निपटने के लिए एक नागरिक को मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसके ख्याल के लिए यह ख्याल रखा जा रहा है। और यह ख्याल सिर्फ रख सकता है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ही रख सकता है। दूसरा इस देश में कोई पार्टी नहीं है जो मताधिकार, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज वोट देने का जो अधिकार दिए, संविधान दिए, वह संविधान पर पूरा हमला हो रहा है। यह लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। यह इसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी मुस्तैदी के साथ संसद में आवाज को उठा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जब संसद के बाहर वो जब प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने एक सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी देख के उनको गद्दार घोषित किया और हाथ मिलाने की ऐसा ट्राई कर रहे थे वो, तो उनको गद्दार क्यों कहे उन्होंने? ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल जी सुलझा हुआ इंसान है, सुलझे हुए नेता है, पढ़े लिखे नेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी जी हम लोगों का नेता है और इस देश का नेता है, युवाओं का नेता है, महिलाओं का नेता है, बुजुर्गों का नेता है, छात्र छात्राओं का नेता है और सभी वर्गों का ख्याल रखने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ऐसा बोल नहीं सकते। अगर वो सभी वर्गों का नेता, अगर सभी वर्गों का वो ख्याल रखना चाहते तो फिर वो हर जगह वो जब भाषण देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर दलित नहीं है, यहाँ पर कमजोर वर्ग नहीं है, इसका मालिक में विवाह नहीं है। तो बात तो वो हमेशा 4 वर्णों का ही करते रहते हैं जहाँ कहीं पर भी जाते हैं। तो ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगा तो मैं टेलीविजन पर बोलूंगा। अच्छा, और फिर एक और आखिरी सवाल आपसे पूछने था मुझे कि अगर राहुल गांधी इतने ही सबके चाहते तो फिर वो इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाते? क्या वजह है उसका? नरेंद्र मोदी पूरे देश में वोट चोरी करके जीते हैं।
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में ताकत है तो वह बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, वो 0 पे आउट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे तो बैलेट पेपर पे ही हुआ था, फिर भी हार गया था कांग्रेस। ऐसा कोई बात नहीं है। चोरी करके अगर नहीं जीतते तो राहुल गांधी के ऊपर, हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का क्यों नहीं केस कर पाते हैं मोदी जी? तो आप कोर्ट केस तो राहुल गांधी कोर्ट केस क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के खिलाफ? जी सर, तो राहुल गांधी कोर्ट केस क्यों नहीं कर रहे कि वोट चोरी हुआ है करके? सारा प्लानिंग हो रहा है, सब चीज होगा, प्लान चल रहा है हम लोग का। अच्छा, तो अभी केस नहीं करेंगे राहुल गांधी जी? करेंगे उस पर, वो बड़े प्लेटफार्म है, राष्ट्रीय नेता है हम लोग का, वो विचार करेंगे। अच्छा, और ऐसे इम्पोर्टेंट जब मुद्दे उठते हैं भारत में, अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, वो कहीं और चले गए थे। प्रियंका गांधी जी बोली थी कि मैंने तो अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं देखा, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल जी हमारे कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो देश में कोई राज्य में जाते हैं, कोई गांव में जाते हैं, कोई गरीब के दुख जानने के लिए जाते हैं, और देश से वो विदेश नहीं जाते हैं। विदेश नहीं जाते? नहीं जाते हैं। थैंक यू। आप कुछ हम अभी एसआईआर के खिलाफ, मतलब ममता बनर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, आप एसआईआर के खिलाफ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी और स्टालिन जो तमिलनाडु में है, उन्होंने साफ कह दिया कि उनको कांग्रेस के साथ कोई कोलिशन नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना, वो लोग इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। देखिए, ये ऊपर की मामला है। अच्छा, हमारे नेता तय करेंगे इस बात। हाँ, और हम उनसे बहुत छोटे हैं, हाँ, और उसी स्तर से हम बात कर सकते हैं, इसे हाई लेवल में बात नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के बीच में जो समझौता होगा उसका मानना हमारा धर्म है, हाँ, क्योंकि पार्टी जो तय करेगी वही हम करेंगे। यहाँ तक एसआईआर का बात है, तो देखिए, हमेशा जो हम हर एक जगह देख रहे हैं, खास करके दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में। जो मैं अध्ययन किया, ये नहीं मैं कोई लिपा पोती वाली बात कर रहा हूँ, आप पता लगा लीजिए, यही तीनों का नाम को काटा जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी का कह देता है कि यहाँ घर नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। मुस्लिम को कह देता है कि तुम तो आए हो बांग्लादेशी हो। ये है, लेकिन मेरा मानना है आज न कल सच्चाई सामने आएगी, सच तो आएगा, जनता समझ रही है, और मैं इस पर और ज़्यादा फालतू बोलने से कोई फायदा। तो आपको लगता है तख्त कभी भी बदल सकता है, कभी बदलेगा आगे जाके? देखिए, आप धीरे धीरे बहुत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और लगता है कि अगले चुनाव में राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, एक बार और मैं कहना चाहूँगा, पिछला लोकसभा चुनाव में मैं नहीं बोल रहा, आम जनता और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और सभी मंचों पे बोले थे कि इस बार 400 पार कर दे तो हम देश का संविधान बदल देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं कर पाया। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2029 में जो चुनाव होने जा रही है उसमें 0 पे आउट होगा। मैं गारंटी के साथ लिख के भी दे सकता हूं। आम जनता के बीच किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, देश के छात्र छात्राओं में आक्रोश है। आज देश की महिलाएं दिन दहाड़े सड़कों पे दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार हो रहे हैं, और दिल्ली पुलिस सोई रहती है, नरेंद्र मोदी के पुलिस सोई हुई रहती है। कहाँ है नरेंद्र मोदी की पुलिस, हम पूछना चाहते हैं। इसलिए देश में आक्रोश है। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर आपके इलेक्शंस के लिए भी। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इनका बात सुना, वो झारखंड से हैं, और झारखंड से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस के राहुल गांधी जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बीजेपी ऑल आउट होने का चांसेस रखता है। तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।